अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है ये लेडीज़ के लिए बहुत ख़ास है। इसमें हम बात करेंगे यूट्राइन प्रोलैप्स के हवाले से, जिसको रहम का टल जाना या रहम का नीचे गिर जाना कहते हैं। इस मर्ज़ में होता ये है कि औरतों के अंदर जो सेक्सुअल आर्गन होते हैं उनमें एक मेजर आर्गन होता है जिसको हम यूट्रस या रहम कहते हैं। तो इसके जो बाज़ ये मर्ज़ इसलिए पैदा होता है कि पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो स्ट्रेच हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिसकी वजह से वो रहम को सहारा नहीं देते। और उसका सहारा ना देने की वजह से ये मसल जो होते हैं उसको एक पोजीशन के अंदर रखते हैं। जब ये लूज़ हो जाते हैं, जब ये स्ट्रेच हो जाते हैं, जब ये कमज़ोर हो जाते हैं, तो क्या होता है कि रहम जो है वो नीचे की तरफ स्लिप हो जाता है और वो फिसल कर वजाइना की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो बाज़ का ऐसा होता है कि ये वजाइना से इसके कुछ टिश्यू जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया है या रहम जो है वो टल गया है, रहम कमज़ोर होके बाहर आना शुरू हो गया है। इसके दो दर्जे होते हैं, एक को हम कहते हैं कंप्लीट प्रोलैप्स और एक होता है इनकम्प्लीट प्रोलैप्स। इनकम्प्लीट प्रोलैप्स के अंदर ये होता है कि रहम के जो मसल्स और टेंडन जो होते हैं वो वीक तो होते हैं, लेकिन रहम जो है वो किसी हद तक स्लिप हो के वजाइना की तरफ आता है। और कंप्लीट प्रोलैप्स ये होता है कि रहम जो है वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसके टेंडन्स और उसके लिगामेंट्स और उसके मसल्स ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो वो वजाइना में ज़्यादा स्लिप हो जाता है और बाज़ का तो उसके कुछ टिश्यू जो हैं वो वजाइना से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम कंप्लीट जो है यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। अब नाज़रीन हम बात करते हैं इसके इलाज के हवाले से। ठीक है, तो होम्योपैथी में इसके लिए वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और औरतों के इस मसले का वो फौरी हल जो हैं वो मुहैया करती हैं। तो आज उनमें से एक मेडिसिन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे जिसको हम एलोसोकोट्रीना कहते हैं। और ये मेडिसिन जो है एलोवेरा से बनती है और रहम के ऊपर, बल्गमी झिल्लियों के ऊपर, म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर इस दवा का बहुत ही ज़बरदस्त असर है। तो नाज़रीन, इस मेडिसिन में ये होता है कि रहम के ऊपर बोझ महसूस होता है, हैवीनेस फील होती है, फुलनेस फील होती है, वहाँ ब्लड कंजेशन होती है। तो ब्लड कंजेशन की वजह से वहाँ भारीपन, बोझ और बीरिंग डाउन सेंसेशन होती है, लेबर लाइक पेन फील होती है। अगर औरत में इस तरह के अलामात हों और उसको ये फ़ील हो कि जैसे उसका रहम जो है और सेक्सुअल ऑर्गन जो हैं वो नीचे लटक रहे हैं और नीचे गिरने वाले हैं या बोझ फील करे औरत, तो ये मेडिसिन जो है एलोज जिसको आप कहते हैं बहुत ज़बरदस्त काम करती है। रहम जब कमज़ोर हो जाता है, और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि जब इसकी मरीज़ा जो है वो खड़ी होती है तो उसको रहम और ओवरीज़ के अंदर लेबर लाइक पेन होती हैं और इस तरह का दर्द होता है कि जैसे लेबर का दर्द होता है। ठीक है, और रहम कमज़ोर होने की वजह से, ओवरीज़ कमज़ोर होने की वजह से इनके अंदर शदीद दर्द होता है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये दर्द जो है ये रेक्टम की तरफ जाता है। ठीक है ना, मक्कत की तरफ इसका दर्द जो है जाता है। वो ऐसा फ़ील होता है कि जैसे ये बोझ जो है वो वजाइना के साथ साथ उतना ही बोझ जो है वो रेक्टम के ऊपर और एनस के ऊपर पड़ता है और उसमें नीचे की तरफ दबाव फ़ील होता है। तो नाज़रीन, एलोज जो है डॉक्टर कैंट कहते हैं कि इस मेडिसिन से बहुत सारे क्रॉनिक पेशेंट जो हैं यूट्राइन प्रोलैप्स के वो ठीक हुए हैं। अगर इसको होम्योपैथी के फंडामेंटल लॉ के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, अगर इस दवा को होम्योपैथी के बेसिक असूलों के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, तो नाज़रीन होम्योपैथी के अंदर ये तुकबाजी जो है ये नहीं चलती और किसी की पसंद नापसंद नहीं चलती कि एक डॉक्टर ये कहता है कि जी मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो उसको अपने एक्सपीरियंस को प्रूव करना पड़ता है कि उसने किस लॉ के तहत ये ट्रीटमेंट किया, किस लॉ के तहत ये मेडिसिन दी। जैसे डॉक्टर हनेमन ने एफोरिज्म फर्स्ट के अंदर ही ये जो चीज़ है उसको बयान कर दिया है कि क्यास राइयों के ऊपर जो इलाज मबनी होता है उससे आपने दूर रहना है।
ٹھیک ہے نا. بہت سارے دوست حضرات اپنا ایکسپیرینس پیش کرتے ہیں کہ جی میں نے وہ جیسے مریض کے مکھڑے پہ تیل دیکھ کے تو میں نے یہ دوائی سلیکٹ کر دی. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میڈیسن جو ہے وہ ہومیوپیتھی کے بنیادی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اس کی تشخیص ہونی چاہیے. تو یہاں الوز بھی اور ایلو سوکوٹرینا جو ہے یہ اس وقت کام کرے گی جب آپ اس کی علامات کے مطابق میڈیسن دیں گے, جب یہی علامات مریض کے اندر فیل ہو رہی گی. ویسے تو اس کی سینکڑوں میڈیسن ہیں, تو لہٰذا جب بھی آپ نے کوئی میڈیسن استعمال کرنی ہو وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں اور اپنے فل جو علامات ہیں ان کو دیکھ کر ٹوٹیلٹی آف سمپٹم کے مطابق میڈیسن جو ہے وہ چوز ہونی چاہیے. ناظرین, امید ہے آپ نے اس میڈیسن سے کچھ گین کیا ہوگا. السلام علیکم.